हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए? 40 नंबर क्वेश्चन पर आ गया। तो 40 नंबर क्वेश्चन पढ़कर समझ के इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बोल रहा है 5 इक्वल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज। बोल रहा है कि 5 इक्वल कैपेसिटर हमारे पास कितना है, इस इक्वल पे बल दीजिएगा। 5 इक्वल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, 5 इक्वल कैपेसिटर हमारे पास और सारा सीरीज में कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद जब हम उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिए तो हमारा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या बना हुआ है? 4 माइक्रो फैराड आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जितना समझे इतना देखिए, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मतलब 5 कैपेसिटर है, 3 हुआ, 4, 5। ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल। अब पांचों को हम क्या किए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए। ये C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, ये आपका C4 है, ये आपका C5 है। सबको पांचों को कनेक्ट कर दिए सीरीज में। और लेकिन सबका जो वैल्यू है सेम है, C है, इसका भी वैल्यू C है, इसका भी C है, ये भी सेम है। तो सबका मान हम C मान लेते हैं कि कैपेसिटेंस क्या है, सबका C है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालें तो क्या होगा, वी नो डैट। अगर इसका इक्विवेलेंट निकालें सीरीज कॉम्बिनेशन का तो हम जानते हैं क्या होगा कि 1/CS, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/, सबका कैपेसिटेंस का मान सेम है इसलिए मैं C ले रहा हूँ। ठीक है, प्लस 1/C हो गया। तो 1/CS बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो C, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5C। इतना होगा। आप CS को पलट दो, पलटोगे तो C/5 आ गया। इसी का मान जो है ना, क्वेश्चन में चलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ कि दो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट कैपेसिटर उसी का मान क्या है, 4 माइक्रोफैराड आया हुआ है। तो हम भी यहाँ चलते हैं। तो देखो ये जो है ना, इसका मान आपको दिया हुआ है कितना, 4 माइक्रो फैराड बराबर C/5 हो जाएगा। तो हम C निकाल सकते हैं, 5 को इधर भेज देते हैं, 4 गुना 5 माइक्रो फैराड, तो ये हो जाएगा 20 माइक्रो फैराड। तो हमारा क्या हुआ, इससे एक C का मान निकल गया कि कितना है, C का वैल्यू 20 माइक्रो फैराड है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मतलब 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन these कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आप बोल रहा है कि उसी कैपेसिटर्स को हम जब उसको क्या किए, वही जो 5 कैपेसिटर है ना हमारे पास, 5 इक्वल कैपेसिटर, उसी को अब पैरेलल कनेक्शन कर लेते हैं, पैरेलल कनेक्टेड कर लेते हैं और उसको एक सप्लाई वोल्टेज चार्ज कर देते हैं, 400 वोल्ट से डीसी सप्लाई देते हैं। द टोटल एनर्जी स्टोर्ड, तब वो पैरेलल कनेक्शन में कितना टोटल एनर्जी स्टोर करेगा। देखिए अब यहां से केस 2 बन गया कि सारे को क्या करो, पैरेलली कनेक्ट कर दो। पांचों को अगर पैरेलली कनेक्ट करोगे पांचों को क्या कर रहे हैं, इसको मैं छोटा, पांचों को क्या किए, पैरेलली कनेक्ट कर दिए। ठीक है, पैरेलली कनेक्ट करने के बाद इसको क्या कर रहे हैं, एक सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं। सप्लाई वोल्टेज कितना दे रहे हैं इसको, तो 400 वोल्ट्स का दे रहा है।
ठीक है, 400 वोल्ट दे रहा है। तो ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3, कैपेसिटर C4, कैपेसिटर C5। ठीक है, और सबका मान क्या है, C C C C C। ठीक है, यहाँ चार्ज फ्लो होने लगेगा। तो हम पैरेलल जब कॉम्बिनेशन किए हैं तो वी नो डेट, तो इसका हम इक्विवेलेंट निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो क्या निकलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट CP से लिखते हैं। तो ये जानते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। तो C प्लस क्या हो जाएगा, सबका C C C C C, तो हो गया 5C। हो गया नहीं इतना। अब बोलता है कि ये कितना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोलता है कि ये कितना एनर्जी स्टोर करेगा। तो एनर्जी बराबर, अगर एनर्जी लगाते हैं किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो E बराबर हाफ CV स्क्वायर, यही होता है। तो E किसके लिए, ये निकाल लें पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, एनर्जी निकालें, एनर्जी स्टोर। तो हाफ C यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर से, अच्छा ये लिख लो। तो यहाँ पर C पैरेलल आएगा और V स्क्वायर। तो C पैरेलल कैसे निकलेगा, C पैरेलल हमारा कितना निकला है, देखो तो यहाँ पर 5C। तो C का मान कितना आया था, 20 माइक्रो फैराड। तो यहाँ से कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, 100 माइक्रो फैराड निकल जाएगा। यही वैल्यू यहाँ पुट कर दो एनर्जी वाले फॉर्मूला में। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 माइक्रो फैराड गुना वोल्टेज कितना दिया हुआ है, सप्लाई कितना दे रहे हैं, 400 गुना 400। तो EP बराबर कितना हो जाएगा, इस 2 से 1 काट देते हैं तो 2 बार में 4 8 0 0 0 गुना 10⁻⁻⁶। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा सॉल्यूशन। तो 8 गुना 10 कितना हो गया, 3 3 6, गुना में 10⁻⁻⁶। तो ये खत्म, ये खत्म। तो EP बराबर कितना बचा, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर कितना बचा, इतना जूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉल्यूशन समझ में आया, ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, 41 नंबर पर। तो 41 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। बोल रहा है n ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ऑफ इक्वल रेडियाई एंड पॉजेज इक्वल चार्जेज कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। बोल रहा है कि आपके पास मर्करी का n ड्रॉप्स है, n ड्रॉप्स का जो है ना सभी का इक्वल रेडियाई है, मतलब इक्वल रेडियस है सभी n ड्रॉप्स का, और सब पे सेम चार्ज है। ठीक है, इक्वल चार्ज है, और सबको कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप्स में मरकरी का एक बिगर ड्रॉप्स बना रहा है। ठीक है, एन ड्रॉप सबको कलेक्ट करके एक बिगर ड्रॉप्स बना रहा है। द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप टू स्मॉलर ड्रॉप क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं। देखिए आपके पास एन ड्रॉप्स है, ये मैं कुछ ड्रॉप्स यहाँ बना देता हूँ। ये मान लेते हैं कुछ एन ड्रॉप्स है, एन ड्रॉप्स ऑफ मरकरी। ठीक है, इसमें से जो एन ड्रॉप्स ऑफ मरकरी है उसका सभी का जो रेडियस है, अगर आप रेडियस देखोगे तो सब का जो रेडियस है वो सब स्मॉल r मान सकते हैं, और सब पे जो चार्ज है एन ड्रॉप्स पे, सब पे हम चार्ज को मान लेते हैं क्या, स्मॉल q मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी को क्या कर रहा है, ये सारे एन ड्रॉप्स को मिला के एक बिग ड्रॉप्स बनाना चाहता है। कैसा, बिग ड्रॉप्स, जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो यहाँ पर बिग ड्रॉप्स का जो रेडियस है वो कैपिटल R हो जाएगा, और चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हमारा n है, n टाइप्स ऑफ ड्रॉप है, तो यहाँ पर चार्ज NQ हो जाएगा। ठीक है,
ना समझ रहा है। लेकिन इस कंडीशन में हम एक चीज समझने लायक है कि जब एन ड्रॉप्स मिला के एक बिग ड्रॉप्स बनाएंगे तो हमारा मास क्या होगा, सेम रहेगा ना। तो हमारा क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज सेम। मास क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। एन ड्रॉप्स टुकड़ों में रहे या वो बड़ा सा बना देंगे सबको मिला के, तो हमारा मास क्या होगा इस कंडीशन में, सेम रहने वाला है। जब मास अगर सेम रहना है तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम है। ये आ गया। तो हमको चाहिए मास, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी गुना में वॉल्यूम हो जाएगा। ये इक्वेशन मेरा निकल गया कि मास का क्या होता है, ये होता है इतना बराबर। तो फॉर स्मॉल एंड ड्रॉप्स, एंड ड्रॉप्स के लिए मास लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं एम। फॉर किसके लिए, स्मॉल ड्रॉप्स के लिए अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी डी रखते हैं और वॉल्यूम क्या हो जाता है। हमारा सब ड्रॉप्स कैसा होता है, इन स्पेरिकल शेप होता है। तो हमारा स्पेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई, स्मॉल के लिए ले रहे हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और मास ले रहे हैं कितना, एन ड्रॉप्स का, कितना ले रहे हैं एन ड्रॉप्स का, तो गुना एन। ये इक्वेशन 1 निकला। उसी तरह आप 4 बिगर ड्रॉप्स के लिए मास लिखो, बिगर ड्रॉप्स, तो क्या हो जाएगा इसके लिए मास, इसके लिए मास का फॉर्मूला, मास फॉर बिगर ड्रॉप्स, बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका निकल जाएगा क्या, तो डेंसिटी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब निकल जाएगा। तो ऑप्शन 2 हो गया। जान रहे कि मास दोनों में क्या है, तो स्मॉलर ड्रॉप्स बिगर ड्रॉप्स बराबर स्मॉलर ड्रॉप्स है, तो हो जाएगा यहाँ से क्या, डेंसिटी गुना 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू एन इंटू, अच्छा यहाँ पर पहले डेंसिटी लिख लेते हैं, डेंसिटी डी बराबर डी गुना में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन, ठीक है। यहाँ से डेंसिटी खत्म, 4/3 का पाई से पाई खत्म, तो हमारा बचा आर, कैपिटल आर क्यूब बराबर स्मॉलर आर एन, ये बच गया इतना। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, आर क्यूब बाय, इस स्मॉलर आर को इधर डिवीजन में भेज लेते हैं, तो ये होगा। यहाँ से क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा, इतना आएगा। फिर क्यूब को r/3 है, क्यूब को इधर भेज देंगे तो 1/3 में बदल जाएगा, बदलेगा। ये ऑप्शन, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि अगर हम बिगर ड्रॉप्स के लिए, और बिगर ड्रॉप्स के लिए हम कैपेसिटेंस लिखते हैं तो CV से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। इसको देना चाहते हो इक्वेशन 4 दो, और 4 स्मॉलर ड्रॉप्स के लिए लिखना चाहोगे तो CS लिखते हैं, ये भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया 5, हो गया इक्वेशन 5। तो हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा,
क्योंकि हमको रेशियो चाहिए किसका, कैपेसिटेंस का, बड़ा ड्रॉप्स का और स्मॉलर ड्रॉप्स का। कर दिए तो हो गया सी बी बाय सी एस इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही हो, यहाँ से 4 पाई खत्म तो बचा आर बाय कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, ये बचा। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, हम इक्वेशन थर्ड अगर देखते हैं तो आर बाय कैपिटल आर बराबर क्या हुआ है, एन बाय 3 आया हुआ। इसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि सी वी बाय सी एस इक्वल टू एन 1/3 आएगा। तो मेरा मान दोनों का रेशियो क्या निकल गया, यही, और ये मेरा क्या है, उत्तर है। ठीक है, अच्छा इक्वेशन ठीक मैं माना ना थर्ड, हाँ इक्वेशन थर्ड से लिए, ठीक है। तो आपका रेशियो यही होगा और निकल गया है, ठीक है, आंसर यही होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।